जय माँ काली, जय परमपिता परमात्मा। आप सभी का कृष्ण काली आदि शक्ति डिवाइन अवेकनिंग वर्ल्ड चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि परमात्मा की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक ऐसे गूढ़ सत्य पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसे हम प्रतिदिन जीते तो हैं पर सत्य समझ नहीं पाते हैं। मनुष्य का यह शरीर केवल मिट्टी, मांस और हड्डियों का ढांचा है या इसके पीछे कोई दिव्य रहस्य छुपा है। परमात्मा ने कुछ भी व्यर्थ नहीं रचा है, तो फिर मनुष्य की शारीरिक रचना कैसे साधारण हो सकती है। परमात्मा ने इस शरीर को केवल संसार के कर्मों के लिए नहीं बनाया है, बल्कि आत्मा की यात्रा के लिए बनाया है। शरीर ही पहला साधन धर्म साधना और मोक्ष का। यह शरीर आत्मा का वाहन है, चेतना का मंदिर है और परमात्मा की ऊर्जा का केंद्र है। पंच तत्व और शरीर का संबंध। मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। हड्डियां पृथ्वी तत्व, रक्त और जल तत्व, पाचन अग्नि तत्व, श्वास वायु तत्व, चेतना और रिक्तता आकाश तत्व। जब ये 5 तत्व संतुलन में होते हैं तो शरीर स्वस्थ होता है और आत्मा जागृत होने लगती है। 5 तत्व के बाद आते हैं शरीर ऊर्जा के केंद्र चक्र। परमात्मा ने शरीर में 7 प्रमुख ऊर्जा केंद्र बनाए हैं जिन्हें हम चक्र कहते हैं: मूलाधार चक्र स्थिरता, स्वाधिष्ठान चक्र सृजन, मणिपुर चक्र शक्ति, अनाहत चक्र प्रेम, विशुद्धि चक्र सत्य, आज्ञा चक्र ज्ञान, सहस्त्रार चक्र परमात्मा से मिलन। जब यह चक्र जागृत होते हैं तो मनुष्य केवल मनुष्य नहीं रहता, वह दिव्यता का अनुभव करता है। शरीर और श्वास का रहस्य। श्वास केवल हवा नहीं है, यह प्राण है। प्राण वह इच्छा शक्ति है जो शरीर और आत्मा को जोड़ती है। जब श्वास अशांत होती है तो मन भी अशांत होता है, और जब श्वास स्थिर होती है तो चेतना परमात्मा की ओर बढ़ती है। इसीलिए ऋषियों ने कहा है कि श्वास पर नियंत्रण जीवन पर नियंत्रण है। जब जीवात्मा अपने शरीर को केवल भूख का साधन बना लेती है तो वह शरीर बंधन बन जाता है। गलत आहार, नकारात्मक विचार, क्रोध, ईर्ष्या, भय, ये सब शरीर की दिव्यता को ढक देते हैं। परमात्मा ने जो शरीर उत्थान के लिए दिया है, हम उसे अपने पतन का कारण बना लेते हैं। यदि हम चाहें तो यही शरीर मोक्ष का द्वार बन सकता है। शुद्ध आहार, संयमित जीवन, सत्य, प्रेम, ध्यान, प्रार्थना, कृतज्ञता, इनसे शरीर पुनः दिव्य होने लगता है। प्रिय आत्माओं, अपने शरीर को तुच्छ मत समझिए। यह परमात्मा का दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान है। जब आप अपने शरीर का सम्मान करेंगे तो दिव्यता आपसे स्वयं संवाद करेगी, क्योंकि जहाँ शरीर शुद्ध होता है वहीं परमात्मा प्रकट होते हैं। धन्यवाद आप सभी का। जय माँ काली, जय परमपिता परमात्मा।